सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस का नोटिस। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ से मनाही। सुबह 9 बजे मातोश्री के बाहर जाएंगी नवनीत राणा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ की धमकी देने वाली सांसद नवनीत राणा पर बरसी शिवसेना। संजय राउत बोले, धर्म की आड़ में स्टंट है। नवनीत और उनके विधायक पति को बताया ये राणा आज मुंबई में उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा को लेकर हंगामे के आसार। फ्री लाउडस्पीकर बांटने वाले बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर शिव सैनिकों का हमला। बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर में अमित शाह वीर कुंवर सिंह की श्रद्धांजलि देंगे। रोहतास में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे के दौरान नीतीश कुमार से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं। मिशन हिमाचल में जुटी है आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे कांगड़ा में रैली करेंगे। भोपाल में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। सीएम शिवराज सिंह आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे। केन बेतवा लिंक और महाकाल वैन जैसी परियोजनाओं पर करेंगे पीएम से चर्चा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कांगड़ा में सुबह 11 बजे बाजेश्वरी माता के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों में कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दिल्ली में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर चला बुलडोजर तो दिल्ली तक सियासत हुई गर्म। विकास के लिए मास्टर प्लान के काम के दौरान 3 मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिरों के सैकड़ों साल पुराने होने का दावा। अलवर में सड़क चौड़ी करने के लिए गिराए गए हैं मंदिर। बीजेपी बोली 300 साल पुराने मंदिर पर कांग्रेस ने तुड़वाया। कांग्रेस बोली मंदिर हटाने वाला प्लान वसुंधरा सरकार के दौरान पास हुआ था। पीली टोपी वाला बिहार में सीएम बदलने की खबरों के बीच राबड़ी देवी के घर इफ्तार पार्टी में पहुंचे नीतीश कुमार। आज बिहार दौरे पर आ रहे अमित शाह से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं। ये आगे अब राजनीतिक में देखिए, राजनीतिक में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। आपने भी देखा है, मैं भी जब से देख रही हूँ राजनीति। इसमें कोई राजनीतिक मामला निकालने की जरूरत नहीं है। और जो त्यौहार होता है, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, इफ्तार हो, इसमें तो सबके यहाँ जाते ही हैं। एमपी में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। भोपाल के रोड शो में जुटी भारी भीड़। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी स्वागत में पहुंची। एमपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में फिक्की टेक एक्सपो पहुंचे और इस तरह मशीन गन से निशाना लगाया। खुद अमित शाह ने ट्विटर के जरिए तस्वीरें शेयर की। पंजाब कांग्रेस में जारी है अंदरूनी कलह। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा की ताजपोशी में नहीं पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। बाद में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा बिना सिद्धू के नाम लिए बोले, सबको पार्टी का अनुशासन मानना पड़ेगा। खरगोन हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 88 हिंदू आरोपियों के मकान भी तोड़े गए, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कार्रवाई हिंसा से पहले हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन। निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग केस जांच करेगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश दिए गए। फर्जी कंपनी बनाकर धांधली करने का लगा आरोप। चारा घोटाले से जुड़े एक और केस में लालू यादव को जमानत मिली। लालू की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। लाउडस्पीकर पर अजान विवाद के बीच महाराष्ट्र के नासिक से आई सुकून देने वाली तस्वीरें। एक चर्च में मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई। चुनावी साल में मिशन हिमाचल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा में भव्य रोड शो किया। हिमाचल में बीजेपी सरकार की तारीफ की, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से मिले अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव। 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। शिवपाल ने अखिलेश से फिर गठबंधन तोड़ा है। कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने कहा, प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने का अभी कुछ तय नहीं, कांग्रेस किसी पर निर्भर नहीं रहती है। पंजाब में कांग्रेस की कमान अब अमरिंदर सिंह राजा वेंडिंग के हाथ। आज पद संभाला। कांग्रेस के दिवंगत नेताओं पर चढ़ाए फूल। जहांगीरपुरी में जहां चले बुलडोजर, वहां नेताओं का पहुंचना जारी। समाजवादी पार्टी, वीएचपी, मुस्लिम लीग और लेफ्ट के नेता पहुंचे। टीएमसी वाले भी जाएंगे। किसी को पीड़ितों से नहीं मिलने दे रही है पुलिस। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले आतंकी संगठन जैश रच रहा है फिदायीन हमले की साजिश। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश ने आतंकी अबीर डार को कार बम से हमले की तैयारी करने को कहा। जम्मू के सीआईएसएफ काफिले पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हमला करने वाले 2 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। शाम में आतंकियों ने श्रीनगर के पास नौगाम में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी। आतंकी हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ एएसआईएफ एसपी पटेल को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। कर्नाटक में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को परीक्षा देने से रोका गया। कॉलेज से लौटी ये लड़कियां, कोर्ट ने कहा कर्नाटक के स्कूलों की ड्रेस मानने के छात्रों को दिए गए हैं आदेश। कर्नाटक के हुबली में हिंसा के आरोपी गिरफ्तार छात्र को प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा दिलाने लाई पुलिस। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के आरोप में गिरफ्तार हुआ था छात्र। हनुमान जयंती के दिन भड़की थी हिंसा। जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की रिहाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज की। नवाब मलिक लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार शेख पर ईडी कस सकता है शिकंजा। पैसे के हवाला कारोबार का शक, नोटों की गड्डी और सोने की माला के साथ आई थी तस्वीरें। हिंदू युवा वाहिनी के भड़काऊ बयानों वाले कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट ने किए सवाल। पूछा, आरोप खारिज करने का फैसला जांच अधिकारी का या फिर डीसीपी का। 9 मई को अगली सुनवाई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग से अफरा तफरी मची। वकील और कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा रोकने वाले सुरक्षा गार्ड ने गुस्से में जमीन पर गोली चलाई। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद कार में आग लगी। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। सभी कार में शादी के समारोह से घर लौट रहे थे। मुंबई के तालाब में हजारों मछलियों की मौत से हलचल। मालाबार हिल में बाई गंगा तालाब में पिछले 3 दिन से मछलियां मर रही हैं। पानी में ऑक्सीजन की कमी को माना जा रहा है एक वजह। गाजियाबाद में स्कूल बस में मासूम की मौत के बाद गुस्साए परिजनों को धमकाने का एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ। प्रदर्शन करने और धरना देने पर भड़की। अरुणाचल प्रदेश में इमारत में भीषण आग से बची अफरा तफरी। स्पेशल कॉर्प्स के जवानों ने आग बुझाने में मदद की। बाल बाल बचे लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बर्फबारी में फंसे 15 से ज्यादा लोगों को सेना के जवानों ने बचाया। बर्फ में 15 किलोमीटर पैदल चलकर मौके पर पहुंची थी जवानों की टीम। बिहार के मुंगेर में दवाई की गोलियां खाने के बाद करीब 50 बच्चे बीमार पड़े। 15 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पेट के कीड़े मारने के लिए दी गई थी गोलियां। यूपी में अब जन्म प्रमाण पत्र के साथ बच्चे का जाति प्रमाण पत्र भी बनाया जाएगा। 15 दिन में बनेगा पत्र। सीएम योगी के दफ्तर से आदेश जारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश राजपूत ने लखनऊ में हेल्थ सेंटर पर अचानक इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे। आधे दर्जन से ज्यादा कर्मचारी गायब मिले। डिप्टी सीएम ने अधीक्षक और सीएमओ को फटकार लगाई। निर्भर नहीं कर रही है और मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप काम करोगे। आप यहाँ आए थे तो आपने क्यों नहीं जांच किया अटेंडेंस रजिस्टर को? आपको देखना चाहिए था कि आपके कर्मचारी कहाँ हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस्तीफा दिया। सुमन बेरी होंगे नए उपाध्यक्ष।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,451 नए केस, कुल एक्टिव केस 14,281 पहुंचे। दिल्ली में 24 घंटे में 1,042 कोरोना मरीजों की पुष्टि, 2 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में स्कूलों पर नए नियम, क्वारंटीन रूम होंगे, टीचर बच्चों से रोज हालचाल पूछेंगे। आईआईटी के मद्रास में 18 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। नींबू के बाद मिर्च महंगी, एमपी की मंडियों में 100 रुपए किलो तक पहुंचे मिर्च के दाम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर खुलासा, रोजाना 15 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर से करते रहे, इसमें हर दिन 8 लाख रुपए फूके। रूस यूक्रेन जंग के 9 मई को खत्म होने की अटकलें तेज, मॉस्को में रूस के सालाना विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन पर कर सकते हैं ऐलान। अगले महीने की 9 तारीख को यानी कि 9 मई को अपना विक्ट्री डे परेड मनाने जा रहा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। हो सकता है कि इस विक्ट्री डे परेड में जब वो देश को संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी जीत घोषित करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।